नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम कैपेसिटर के बारे में ये बहुत बढ़िया एक जानकारी देने जा रहे हैं, यानी एसी कैपेसिटर। एसी कैपेसिटर जो फैन में लगता है, समरसेबल में लगता है, कूलर में लगता है, वॉशिंग मशीन में लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के स्टार्टिंग सीजन से लास्ट सीजन तक आप लोग अपने घरों में कई सीलिंग फैनों के, कूलर के कंडेंसर चेंज करते हैं, यानी कैपेसिटर चेंज करते हैं। तो यह जो कैपेसिटर होता है यह एसी होता है, ठीक है। एसी मतलब नॉन पोलर, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। और जिस कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो कंडेंसर डीसी होता है। उसका जो कनेक्शन किया जाता है तो मार्क करके किया जाता है, प्लस प्लस का और माइनस माइनस का। लेकिन वाइंडिंग के थ्रू पंखा, कूलर, एग्जॉस्ट, फ्रिज की कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन की मोटरें, यानी कोई भी एसी डिवाइस जो वाइंडिंग के थ्रू वर्क करती है उसमें हमेशा एसी कैपेसिटर यूज किया जाता है। वह नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब हम उसको कैसा भी लगा दें, कनेक्ट कर दें तो वो वर्क करेगा, ठीक है। ऐसा लगा तो वर्क करेगा, ऐसा लगा तो वर्क करेगा। अब हम आपको लोग बता दें एक जनरली छोटा सा उदाहरण है। जैसे आपके घर में कूलर है, तो कूलर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है लोड, एक होती है रनिंग। तो मेन कनेक्शन हमारा हमेशा फैन हो, कूलर हो, कोई भी हो, उसमें लोड कॉल पर जाता है आपका एसी का। उसी से एक बार कैपेसिटर की तरह जोड़ दिया जाता है। यदि किसी चालू फैन में आप या चालू कूलर में जो चल रहा है, इस कंडेंसर जहाँ पर लगा हुआ उस कंडेंसर का एक बार निकाल दें तो भी आपका कूलर चलता रहेगा, क्योंकि कूलर हमेशा लोड कॉल पर वर्क करता है। यह कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि जो भी कूलर आपके घर में चल रहा है, फैन चल रहा है, उसका स्टार्टिंग रोटेशन ख़राब ना हो। यानी जब तक लाइट आ रही है इसको निकाल देंगे तब तक आपका कूलर, पंखा चलता रहेगा। और जैसे ही लाइट जाएगी, दोबारा फिर आएगी, तो वह रीस्टार्ट नहीं होगा। रीस्टार्ट होने का मतलब दोबारा वो चालू नहीं होता, क्योंकि उसमें जो लोड कॉइल है वो तो वर्क करेगी, लेकिन जो रनिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं जिसको, वह वर्क नहीं करेगी। स्टार्टिंग कॉइल हमेशा कंडेंसर के थ्रू वर्क करती है, ठीक है, पहली चीज़। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि किसी भी वाइंडिंग, फैन, कूलर, एग्जॉस्ट वगैरह को रीस्टार्ट करने, यानी दोबारा चालू करने के लिए ये लगाया जाता है और उसका रोटेशन फेल ना हो। अब आइए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपका कूलर चल रहा है, समझ ना हमारी बात, कूलर आपका 220 वोल्ट पर वर्क बढ़िया कर रहा है, 200 पे कर रहा है, 150 पे भी कर रहा है। तो उसमें कैपेसिटर जो लगा हुआ है वह कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर, जैसे इसमें लिखा है 400 वोल्ट लिखा, 50 मेगाहर्ट्ज, ये मेगाहर्ट्ज है जो लाइन है, फ्रीक्वेंसी है हमारी लाइट की। 400 वोल्ट इसमें कैपेसिटी है स्टोर करने की। और MFD 120 प्लस 150, यानी 120 माइक्रोफैराड से लेके MFD से लेके 150 MFD तक ये वर्क करता है, ठीक है।
तो इस कैपेसिटर में क्या होता है कि आपका कोई भी फैन वगैरह चल रहा है तो ये क्या करता है, अपने अंदर 400 वोल्ट 400 वोल्ट हमेशा लेके चलता है, स्टोर करके चलता है। तो यदि किसी फैन की इनपुट माना कि 150 वोल्ट है तो वह अपने रोटेशन में भी वर्क करेगा, 200 हो जाएगी तो भी वर्क करेगा, 250 हो जाएगी तो भी वर्क करेगा। तो उस फैन का जो रोटेशन है, मूवमेंट जो सिस्टम है, मूवमेंट है, वो फेल ना हो, उसका रोटेशन टूटे ना, एक चाल में वो चलता रहे। क्योंकि इनपुट अगर 150 है तो ये क्या करेगा, अपने अंदर 400 वोल्ट लेके चलेगा। इनपुट कितनी भी कम हो जाए लेकिन आउटपुट हमेशा ये अपना डोनेट करता रहता है। ये डोनेट किसको करता है आपका, ठीक है, स्टार्टिंग कॉल को। तो स्टार्टिंग कॉल को इतना ये करंट देता रहता है जिससे आपका रोटेशन कभी फेल नहीं होता है और आपकी डिवाइस वर्क करती। तो कैपेसिटर का यही काम होता है कि अपने अंदर इतना करंट स्टोर करके चलता है कि जिस डिवाइस में लगा रहता है उस डिवाइस का रोटेशन फेल ना हो, लाइट जाने पर वो डिवाइस ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंस पॉइंट, कंडेंसर हमेशा अलग अलग वैल्यू के होते हैं। जैसे कि ये 120 150 है, इधर पे आइए आपका, तो कई पीसेज लें आप। जैसे ये एल्युमिनियम फॉयल इसमें निकली हुई है, इसके माना कि आपने 20 पीस लिए, ठीक है, और 20 पीस और लेनी, आपने 40 पीस लिए। उन 40 पीसेस को थोड़े थोड़े गैस के द्वारा किसी कांच के ऊपर आप लगा दें, एक इसका यानी इस पीस का सीरीज में, ठीक है, सीरीज में आप 10 पीस, सीरीज में 10 पीस लगा दें और 2 बार बाहर निकालना और उस कांच की सीट को आप धूप में रख दें। तो उसमें आपका कम से कम 5 वोल्ट करंट जनरेट होने लगेगा। तो यह एल्युमिनियम फॉयल आपको सोलर पैनल यानी प्रैक्टिकल के लिए सब सोलर पैनल बनाने के काम भी आएगी। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो जितने MFD का कंडेंसर होता है, अगर कम MFD कंडेंसर होता है तो इसमें ये फॉल जो आप देख रहे हैं एल्युमिनियम फॉल निकलती है, ये कम रोल में निकलती है। ठीक है, ये 2.5 का है तो उसमें इतनी निकली हुई है। ठीक है, तो 2.5 का जो कैपेसिटर होता है आजकल 90% सीलिंग फैनों में लगता है, उसमें इसमें एल्युमिनियम फॉयल निकलने की क्वांटिटी कम होती है। ये देखिए इतनी निकली हुई है आपकी, तो ये कम चार्ज होता है। अब ये 72 यानी 72 MFD का कंडेंसर ले लें, तो जितने ज़्यादा MFD का कंडेंसर होता है एल्युमिनियम फॉयल उतनी ही ज़्यादा बड़ी लंबाई चौड़ाई से रोल में निकलती। तो यही पावर होता है उसका कैपेसिटर का, जो करंट को स्टोर करता है, चार्ज होता है कि जितनी ज़्यादा इसमें एल्युमिनियम फॉयल होगी उतना ही ज़्यादा कैपेसिटर ये हाई चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है MF पर, जितनी कम MF का कैपेसिटर हो उतनी कम इसमें एल्युमिनियम फॉयल निकलेगी, जितनी ज़्यादा MFD का कंडेंसर हो तो उसमें ज़्यादा MFD का आपका एल्युमिनियम फॉयल ज़्यादा निकलेगी। ऐसे ये कैपेसिटर देखें आपका 120 150 समर का ये कैपेसिटर है। तो इसमें जो एल्युमिनियम फॉयल होगी वो आपकी क्यों 120 150 यानी कि 120 से 150 वोल्ट तक का। तो इसमें साइज जरूर इसकी छोटी है लेकिन इसमें जो एल्युमिनियम फॉयल निकलेगी बहुत ही ज़्यादा यानी कई गुनी ज़्यादा इसकी अपेक्षा मीटर में निकलेगी। तो यही एक एल्युमिनियम फॉयल है जो चार्ज होती है। इसमें 2 तरह का मटेरियल होता है, स्टार्टिंग में कनेक्शन इसमें लिया जाता है, लास्ट में ऊपर, तब जाके ये 2 बार आपके ऊपर निकल आते हैं। जैसे कि ये देखें आप लोग, ये देखा आप लोग, ये आपका 2.5 MFD का कैपेसिटर है। स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट किया था तो इसमें ये देखें बार आपका ओपन है, यहाँ से जुड़ा होता है, स्टार्टिंग में जहाँ से रोल स्टार्ट किया था और लास्ट में आपका ये जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब ये कंडेंसर ब्लास्ट कैसे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये जल चुका है, यानी कि ये रोल है। समझो कंडेंसर क्यों बदला जाता है कैपेसिटर में, सॉरी कंडेंसर फैन में क्यों बदलते हैं हम लोग। जैसे ये रोल है, अगर माना कि इसकी 5 मीटर की लेंथ है रोल की, ये जो एल्युमिनियम फॉयल है ये 5 मीटर की है, कितनी 5 मीटर, स्टार्टिंग से लास्ट तक 5 मीटर यदि ये फ्रेश है तो ये बिल्कुल नए जैसा वर्क करेगा। स्टार्टिंग से 5 मीटर के बीच में कहीं भी हीट होके इस प्रकार ये इसका मटेरियल फूल जाता है, ये इस प्रकार कैपेसिटर फूल जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, कार्बन बाहर निकल आइए, तो ये क्या 50% ये वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे हालात में कैपेसिटर देखने में बाहर से बिल्कुल फ्रेश लगते हैं, लेकिन उसका जो रोल है एल्युमिनियम फॉयल जो रोल है वो रोल
शॉर्ट हो चुकी है, आप उसमें उसके लेयर शॉर्ट हो चुके हैं, वह कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। देखने में ये बिल्कुल नया जैसा क्यों ना हो। आप लोगों ने देखा कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, पुराने कैपेसिटर को मेन AC करंट में इन करके देखते तो वो चार्ज होते हैं, तो लोग कहते ये चार्ज तो हो रहा है, वर्क कर रहा, फिर मैं क्यों बदलूँ। तो उसे बदलना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है कि इसकी जो रोल की माना कि इसमें जो दूरी है, इसकी जो टर्न है रोल की, अगर ये 10 मीटर के हैं, वह कैपेसिटर अगर 3 मीटर के बाद में इसकी शॉर्ट सर्किट होती है, इसमें आपका ये जो रोल है इसमें एल्युमिनियम फॉयल इसमें शॉर्ट सर्किट होती है, तो ये 10 मीटर नहीं हुआ। अगर 10 मीटर है तो 2.5 MFD वर्क कर रहा है आपका। अब 10 मीटर से 3 मीटर आपका शॉर्ट हो चुका, बचा 7 मीटर। तो 7 मीटर में यानी कि 7 मीटर में कंडेंसर कितना वर्क करेगा, थोड़ा करेगा, चार्ज जरूर होगा, वो चार्ज होगा लेकिन वर्क वो नहीं करेगा जो पंखे की स्पीड को रोटेशन में बना सके, ऐसे ये ख़राब हो जाती। तो हमेशा कैपेसिटर अगर आपका पुराना हो जाए तो ये मान लिया जाता है कि उसके अंदर क्या हुआ, एल्युमिनियम फॉयल उसमें शॉर्ट हो चुकी है, इस चक्कर में ये पूरा वर्क नहीं कर, ये देखें आप लोग, ठीक है। तो हमेशा कैपेसिटर को चेंज ही कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी एल्युमिनियम फॉयल शॉर्ट हो जाती है। कोई तुम्हें इतना बारीकी से कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्व रही, आशा रखता हूँ कि आज आपको इस वीडियो में बहुत ही बिल्कुल कैपेसिटर के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिल चुकी होगी। इसी आशा के साथ यदि आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक जानकारियां लाता हूं। आप लोगों के दैनिक जीवन में कुछ न कुछ ऐसे उपकरण के बारे में बताता रहता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।